Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic suctioning. So here we can discuss about the endotracheal suctioning, oropharyngeal suctioning and nasopharyngeal suctioning. This is the three main type of suctioning. So we are discuss about on this topic in this today's videos. And what is the suctioning? So here is the first one definition of the suctioning. Purpose of suctioning, articles of suctioning. We are going to discuss about that point. Definition of suctioning, purpose of suctioning, articles of suctioning, special consideration during the suctioning, and okay. So what is the definition of the suctioning? Suctioning is the removal of secretion from the tracheobrachial tree through an endotracheal tube with the help of mechanical suction device. मैकेनिकल सक्शन डिवाइस की मदद से एंडोट्रेकियल ट्यूब की मदद से ट्रेकियोब्रेकियल जो ट्यूब है उसका सिक्रेशन रिमूव करना। आपके जो ट्रेकिया में कहीं पर कफ का लूजमेंट है, सिक्रेशन का लूजमेंट है, तो उसको रिमूव करना, दैट इज द सक्शनिंग। बिकॉज ऑफ कि कफ का लूजमेंट होने की वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी के साथ साथ वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस, बैक्टीरिया वायरस पैथोजन के ग्रोथ होने के रिस्क भी हो सकता है, तो उसको रिमूव करना एज वेल एज आपके सिक्रेशन को रिमूव करके ब्रीथिंग की क्वालिटी को इनहांस करना, इंक्रीज करना। दिस इज द पर्पस ऑफ सक्शनिंग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट इज द पर्पस। पर्पस ऑफ द सक्शनिंग, सॉरी, okay, so what is the purpose of suctioning? फर्स्ट इज मेंटेनिंग द पेशेंट एयरवे बाय रिमूविंग द सिक्रेशन। पेशेंट का एयरवे को मेंटेन करना सक्शनिंग को करके, ताकि पेशेंट का जो सिक्रेशन है उसको रिमूव करके पेशेंट का जो एयरवे है, इनहेल और एक्सहेल जो उसकी ब्रीथिंग है उसको मेंटेन करना, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी को रिड्यूस करना, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस करना। प्रिवेंशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फ्रॉम द लॉजमेंट ऑफ सिक्रेशन। सिक्रेशन का लॉजमेंट होने से पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस का ग्रो होने का चांस हो सकता है, रिस्क होता है, और रिस्क की वजह से पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उसको रिमूव करना, ब्रीथिंग को इजी करना उसका, और इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करना। दिस इज द पर्पस ऑफ द सक्शनिंग। Put it. And here is the endotracheal suction device. First article, suction source. Suction source में आपका portable suction, wall suction unit. पोर्टेबल सक्शन में जो होता है जिसको मूव कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो फिक्स सक्शन डिवाइस आता है जो कि सेंट्रल लाइन से आपका कनेक्ट होता है, और आपकी दीवार में, आपके हॉस्पिटल की वॉल में जिसकी यूनिट है वहां पर ही फिक्स होता है, और सेंट्रल यूनिट से आपका कनेक्ट होता है। और जिसमें आपको जस्ट ट्यूब कनेक्ट करनी होती है और डायरेक्ट आप सक्शनिंग कर सकते हैं। तो दोनों सक्शनिंग डिवाइस का आप यूज कर सकते हैं एज पर कंडीशन। दोनों आपका सक्शन डिवाइस होते हैं एज पर नीड। नेक्स्ट वन इज द एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। एंडोट्रेकियल सक्शनिंग के लिए आपको आर्टिकल्स क्या चाहिए? तो एक आप ट्रे प्रिपेयर करेंगे। ट्रे के अंदर आपका स्टाइल सक्शन कैथेटर होना चाहिए, नॉर्मल सलाइन आपकी होनी चाहिए, विथ आपका स्टाइल वाटर होना चाहिए, स्टाइल आपके ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए विथ फेस शील्ड, अल्कोहल स्वैब एंड स्टेथोस्कोप। फिर द आर्टिकल्स, सम आर्टिकल्स और रिक्वायरमेंट होते हैं आपका, लाइक आपका स्टाइल बाउल और वॉच पीस आपको नीडेड होती है बिफोर द सक्शनिंग। ये सारे आर्टिकल्स को आपको असेंबल करना होता है नियर ऑफ द पेशेंट। ऑलराइट, सो दिस इज द आर्टिकल्स। हियर इज द color code and number of the what can I say, suction catheter. Alright, so 5 gray is the 5 number, green is 6 number, blue is 8 number, black is 10 number, white is 12 number, and green is 14 number, orange is 16 number, red is 18 number, yellow is 20 number, violet is 22, light blue is 24 number. So here is the color code. This is the universal color, and number we can use as per condition, as per requirement, as per patient is, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की कंडीशन, हमारी रिक्वायरमेंट, नीड के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कलर ऑफ सक्शनिंग का यूज करते हैं। ग्रे हो गया, लाइट हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया,
जो कि नंबर और यूनिवर्सल कलर कोड के साथ साइज के साथ ही डिफरेंट आती है। राइट, सो उनका साइज और कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हॉस्पिटल सेटअप में आप अक्सर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। एंडोट्रेकियल सक्शनिंग का प्रोसीजर क्या होता है, तो फर्स्ट यू हैव टू असेंबल द इक्विपमेंट। सारे जो भी इक्विपमेंट है वो हमको असेंबल करना होता है नियर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के पास में हमको कार्डियक टेबल पर और इधर वटेवर जो भी ट्रॉली है उसके ऊपर आपको असेंबल करना। ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट जो भी आर्टिकल्स इक्विपमेंट लग रहे हैं उनको असेंबल करना। प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट को आप प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, उनके रिलेटिव में तो रिलेटिव को आपको एक्सप्लेन करना है कि हम सक्शन करने जा रहे हैं। पेशेंट का बेसलाइन डेटा को असेस करना, पेशेंट की एबिलिटी क्या है, पेशेंट का स्टेटस क्या है, पेशेंट का ईबीजी क्या है, पेशेंट का ब्रीथिंग रेट क्या है, उसका लंग साउंड क्या है, एक्सेट्रा। ये सारी वैल्यू को असेस करना, बेसलाइन डेटा को असेस करना, कलेक्ट करना। नेक्स्ट है प्रोवाइड सेमी पोलर पोजीशन फॉर टू दी पेशेंट। पेशेंट को सेमी पोलर पोजीशन, पोलर पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करना। पेशेंट को लाइन डाउन पोजीशन में या फिर फ्लैट पोजीशन में कभी भी आपको सुपाइन पोजीशन में नहीं करना है, राइट, या फिर लेटरल में भी आपको नहीं करना है। पेशेंट आपका पोलर या सेमी पोलर पोजीशन में होना चाहिए। दिस इज द आइडियल पोजीशन, राइट। वेयर द मास्क एंड वॉश हैंड प्रॉपरली। उसके बाद आपको मास्क को वेयर करना है और आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद आपको ग्लव्स को वेयर करना है। ओपन द स्टाइल ट्रे को ओपन करना है। प्लेस द कैथेटर इनटू द स्टाइल ट्रे। उसके बाद जो भी कैथेटर है उसको स्टाइल ट्रे में आपको प्लेस करना है। उसके पैप को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद प्रोसीजर आगे कंटिन्यू एंड वेयर द स्टाइल ग्लव्स। स्टाइल ग्लव्स को आपको वेयर करना है एंड यूज द डोमिनेंट हैंड फॉर द सक्शनिंग। जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसको आपको सक्शनिंग के लिए यूज करना है। आपको एक हैंड पे स्टाइल रखना है, एक को आपको सक्शनिंग के लिए यूज करना है। आपका राइट हैंड हो सकता है, इधर आप लेफ्ट हो सकता है, जो भी वर्किंग हैंड है उसके अकॉर्डिंग। एंड कनेक्ट सक्शन कैथेटर फ्रॉम द सक्शन यूनिट विथ अदर हैंड। सक्शन कैथेटर को आपको कनेक्ट करना है सक्शन यूनिट के साथ दूसरे हैंड से, क्लीन हैंड से। डिस्कनेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन सोर्स। पेशेंट को डिस्कनेक्ट करना है आपके ऑक्सीजन सोर्स से। एग्जांपल आपका वेंटिलेटर हो गया, सीपैप हो गया और एनी अदर आपका डिवाइस है। ये इन केस वेंटिलेटर पेशेंट है तो उसको डिस्कनेक्ट करना है। वेंटिलेट द पेशेंट फ्रॉम द अम्बुबैग। अम्बुबैग से पेशेंट को आप वेंटिलेट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। लुब्रिकेट द कैथेटर विद द स्टाइल वाटर और नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन से और स्टाइल वाटर से आपको कैथेटर को लुब्रिकेट करना है। टर्न ऑन सक्शन यूनिट विथ क्लीन हैंड और सक्शन यूनिट को आपको क्लीन हैंड से टर्न ऑन करना है, राइट। नेक्स्ट कंटिन्यू पिंच द कैथेटर। उसके बाद आपको कैथेटर को पिंच करना है एंड इंसर्ट द कैथेटर विदाउट होल्स अंटिल पेशेंट कफ और एज फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस टेक प्लेस, ऑलराइट। पेशेंट आपको कैथेटर को पिंच करना है, कैथेटर को आपको दबाना है और उसको आपको इंसर्ट करना है विदाउट फोर्स से, जब तक कि पेशेंट को ऐसा कुछ फील ना हो, रेजिस्टेंस आपको फील ना हो और पेशेंट को कफ फील ना हो, तब तक आपको स्मूथली उसको प्लेस करना है। अप्लाई द सक्शन बाय रिलीजिंग द पिंच एंड विड्रॉ द कैथेटर बाय द जेंटल रोटेटिंग मूवमेंट। अप्लाई द सक्शन, सक्शन को आपको अप्लाई करना है बाय रिलीजिंग द पिंच, पिंच को रिलीज करना है एंड विड्रॉ द कैथेटर, कैथेटर को विड्रॉ करना है बाय द जेंटल रोटेटिंग मूवमेंट। आराम से रोटेटिंग मूवमेंट में फिर आपको कैथेटर को विड्रॉ करना है, राइट। टाइम ड्यूरेशन फॉर द सक्शनिंग। सक्शनिंग के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको सक्शनिंग नहीं करना है बिकॉज पेशेंट को आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, पेशेंट को हाइपोक्सेमिया हो सकता है, ऑलराइट। एंड हाइपरवेंटिलेशन द पेशेंट इन बिटवीन द सक्शन और एनकरेज फॉर द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जब भी आप पेशेंट को सक्शनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करने के लिए पेशेंट को बिटवीन ड्यूरिंग द सक्शनिंग के टाइम पर पेशेंट को आपको एनकरेज करना है, पेशेंट को ब्रीथिंग डीप ब्रीथ लेने के लिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए, ताकि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो, उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। रिंस द कैथेटर फ्रॉम, नेक्स्ट है आपका रिंस कैथेटर फ्रॉम स्टाइल वाटर अंटिल इट बिकम क्लियर फ्रॉम द सिक्रेशन। कैथेटर को आपको रिंस करना है, कैथेटर को आपको क्लियर वाटर के साथ धुल लेना है। इट बिकम क्लियर, जब तक कि वो क्लियर आपको नहीं देखने लगे तब तक आपको क्रिस्टल क्लियर ना हो तब तक आपको उसको वाटर से क्लीन करना है। रिपीट द प्रोसीजर एज नीडेड
एंड प्रोवाइड रेस्ट बिटवीन सेक्शन। और प्रोसीजर को आपको रिपीट करना है एज पर पेशेंट की नीड, एज पर पेशेंट का सिक्रेशन। आपको वापस इसको आप रिपीट कर सकते हैं। पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है आफ्टर सक्शनिंग के बाद। व्हेन एयरवे बिकम क्लियर, जब आपका एयरवे बिकम क्लियर हो जाता है, कनेक्ट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिलीवरी को आपको कनेक्ट करना है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम टू दी पेशेंट। ऑक्सीजन डिलीवरी जो भी सिस्टम था जो आपने रिमूव किया था वो आपको पेशेंट को कनेक्ट कर देना है। सक्शन में आपका ओरल सिक्रेशन फ्रॉम दी ओरोफेरिंग्स, ओरल सक्शन में आपका क्या होता है, ओरल सिक्रेशन जो आपका ओरोफेरिंग्स से ओरल सिक्रेशन हो रहा है उसको क्लियर करना है। एंड व्हेन प्रोसीजर कंप्लीटेड, टर्न ऑफ द सक्शन यूनिट एंड डिस्कनेक्ट द सक्शन ट्यूबिंग फ्रॉम द सक्शन कैथेटर। और जैसे आपका प्रोसीजर हो जाता है आपको टर्न ऑफ कर देना है सक्शन डिवाइस को, सक्शन जो आपका यूनिट था उसको आपको डिस्कनेक्ट करके उसको जगह पर प्लेस कर देना है। ट्यूबिंग को आपको कैथेटर को रिमूव कर देना है एंड रिमूव द ग्लव्स एंड डिस्कार्ड द कैथेटर ग्लव्स। और आपको डिस्कार्ड रिमूव करना है कैथेटर को और आपको ग्लव्स को बकेट में आपको डिस्कार्ड कर देना है इस पर कलर कोड। आफ्टर केयर क्या करना है आपको, रिप्लेस दी आर्टिकल्स को रिप्लेस करना है। अम्बू बैग एंड मास्क विथ अल्कोहल के साथ क्लीन करके उनको रिप्लेस करना है। हैंडों को वॉश करना है। प्रोवाइड करना है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन और स्कल्ड करना है उसके लंग्स एरिया को, चेस्ट को, और जो भी प्रोसीजर किया डेट एंड टाइम के साथ आपको उसको रिकॉर्ड करना है। नेचर ऑफ सिक्रेशन क्या था उसका, रेस्पिरेटरी साउंड कैसा था बिफोर एंड आफ्टर दी प्रोसीजर, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, स्पेशल कंसिडरेशन क्या होता है आपका एंडोट्रेकियल सक्शनिंग के लिए। सो अमाउंट ऑफ द नेगेटिव प्रेशर फॉर सक्शनिंग, पोर्टेबल सक्शन, जो एक नेगेटिव प्रेशर का अमाउंट होता है वो कितना होना चाहिए, अडल्ट में हमारा 8 to 15 mm ऑफ Hg होना चाहिए। इट शुड बी 8 to 15 mm ऑफ Hg। चिल्ड्रन में होना चाहिए इट शुड बी 5 to mm ऑफ Hg। इन केस ऑफ इन्फेंट इट इज द 3 to 5 mm ऑफ Hg। लाइक बॉल सक्शनिंग है तो उसका कितना होना चाहिए, 100 to 120 mm ऑफ Hg, 50 to 100 mm ऑफ Hg and 40 to 60 mm of Hg. It depend on the suctioning device. And oropharyngeal suctioning, next one is the oropharyngeal suctioning। अभी हमने एंडोट्रेकियल के बारे में देखा, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, आई अज्यूम दैट। सो नेक्स्ट इज दी ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग। अब ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। सो रिमूवल ऑफ द सिक्रेशन फ्रॉम द ओरल कैविटी और नेजल कैविटी और लैरिंग्स थ्रू द सक्शन। ऑलराइट, सो रिमूव करना आपके सिक्रेशन को ओरल कैविटी से, नेजल कैविटी से, ओरोफेरिंक्स कैविटी से थ्रू द सक्शन के थ्रू, राइट। सिक्रेशन आपका ओरल कैविटी से, नेजल कैविटी से एंड फेरिंग्स से आपके सक्शन को रिमूव करना। ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग, नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग। ओरो और नेजो का दोनों सिमिलर पर्पस होता है, रिमूव द सिक्रेशन फ्रॉम द एयरवे, फैसिलिटेटिंग द वेंटिलेटर, ऑब्टेनिंग सिक्रेशन फ्रॉम द डायग्नोस्टिक पर्पस एंड प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन। आर्टिकल्स जो नीडेड होते हैं जैसे द एंडोट्रेकियल सक्शनिंग में जो होते थे वो सिमिलर होता है ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग में, और नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग की प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट सेम होती है। और आर्टिकल्स को आपको असेंबल करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को, बेसलाइन डेटा को चेक करना है, प्रोवाइड सेमीफोल्डेड पोजीशन, वेयर द मास्क, ग्लव्स एंड प्रॉपर्ली एज सिमिलर एज अर्लियर जो हमने देखा है, एंड प्लेस टॉवल प्रूफ एंड अक्रॉस दी पेशेंट चेस्ट, पेशेंट के चेस्ट पर आपको टॉवल को प्लेस करना है, अप्लाई करना है, आपको ग्लव्स को कनेक्ट करना है सक्शन कैथेटर को विंग के साथ, टर्न ऑन दी सक्शन को टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑन करना है। उसके बाद ऑक्सीजन डिवाइस को आपको रिमूव करना है। कैथेटर डिवाइस आपका रेडी हो चुका है, इंसर्ट करना है कैथेटर को माउथ में और नेजल कैविटी में स्लाइटली जेंटली मूव करना है कैथेटर को इन दी कैविटी अंटिल द सिक्रेशन क्लियर। जब तक क्लियर सिक्रेशन नहीं आता तब तक उसको स्लाइटली मूव करना है। रिप्लेस द मास्क और ऑक्सीजन डिवाइस
वापस से जो ऑक्सीजन डिवाइस आपने रिमूव किया था, मास्क रिमूव किया था, वो आपको लगाना है। rinse the catheter with water until the secretion is clear। जब तक सक्शन डिवाइस, सक्शन कैथेटर के अंदर का सिक्रेशन क्लियर नहीं हो जाता तब तक उसको सक करना है। एक बोतल आती है जिसमें आप या फिर आप जस्ट कट कर सकते हैं आप, जैसे कि आपका NS हो गया, RL हो गया, जो भी लिक्विड है उनको कट करके आप रख सकते हैं। इसमें आपको सक्शनिंग को क्लियर करना होता है, या फिर आप डिस्टिल वाटर से भी क्लियर कर सकते हैं, राइट। आफ्टर केयर क्या करना है आपको, इवेल्युएट करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस पेशेंट का। रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है, पेशेंट प्रॉपर ब्रीथ ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या है उसका, ब्रीथिंग रेट क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, वो मॉनिटर करना है। टाइप ऑफ ब्रीथिंग को, रिदम को मॉनिटर करना है। रिमूव द टॉवल एंड ग्लव्स, ग्लव्स एंड टॉवल जो आपने यूज किए थे वो आपको रिमूव करना है, प्रॉपर जगह पे आपको वापस से रिप्लेस करना है। रिपोजिशन द क्लाइंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को आपको वापस से रीपोजिशन करना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है पेशेंट को। हैंड को आपको वॉश करना है, ऑल आर्टिकल्स जो यूज हुए थे उनको भी आपको वॉश करना है। रिप्लेस दी आर्टिकल्स, इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स यूज हुए थे उनको आपको रिप्लेस करना है। आपको हाथों को धोना है, हैंड को वॉश करना है, फिर डॉक्यूमेंट करना है आपकी प्रोसीजर को, जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली है, जो भी पेशेंट की कंडीशन है, सिचुएशन का नेचर क्या है, टाइप क्या है, टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, वो आपको मेंशन करना है और आपका सिग्नेचर करना है। ऑलराइट, सो दिस इज दी ऑल अबाउट सक्शनिंग। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी को समझ आया होगा। इफ यू हैव इन केस एनी डाउट यू मे आस्क और यू कैन लीव योर कमेंट so that we will give you answer, right। so let's quickly sum up। यहाँ पर हमने सक्शनिंग के बारे में देखा। सक्शनिंग एक प्रोसीजर होती है जिसके अंदर हम ब्रेकियो ट्रेकियल जो ट्यूब होता है उसका ट्री का हम इसमें सक्शनिंग में हम रिमूव कर दें। सक्शनिंग के 3 मेन टाइप्स हो जाता है, 3 लोकेशन के अकॉर्डिंग, नेजोफेरेंजियल, ओरो और ट्रेकियो, राइट। तो लगभग प्रोसीजर सभी की सेम होती है, आर्टिकल्स भी सभी के सेम यूज होते हैं, जिसमें कि हम सिक्रेशन को रिमूव करते हैं। सिक्रेशन रहता है, कफ रहता है, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन के ग्रो होने के चांस होते हैं और साथ ही साथ ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होती है। तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी को प्रिवेंट करने के लिए, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट के वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए, एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए हम सक्शनिंग करते हैं और पेशेंट का एयरवे को हम क्लियर करते हैं। सक्शनिंग करने के लिए आपको आर्टिकल्स, जो आपका सक्शन डिवाइस होना चाहिए, कैथेटर आपके पास होने चाहिए, सक्शन कैथेटर हो गया, सक्शन ट्यूब हो गया, वो आपके पास होना चाहिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए। इसके अलावा आपका फेस मास्क, फेस शील्ड होनी चाहिए, आपके पास ग्लव्स होनी चाहिए, और जो भी आपके पास आर्टिकल्स हैं, आपके पास बाउल होनी चाहिए, एक ट्रे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें को आप ऑलरेडी असेंबल करेंगे पेशेंट के नियर बाय, और पेशेंट के रिलेटिव को, पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे सक्शन करने से पहले। उसके बाद आप प्रोसीजर को 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद हैंड वॉश आपको करना है, ग्लव्स को आपको वेयर करना है, डोमिनेटेड हैंड से आपको सक्शन ट्यूब को यूज करना है, दूसरे हैंड से आपको पुट ऑन करना है, और जो ऑक्सीजन मास्क है उसको रिमूव करना है। सक्शन को पुट ऑन कर लिया है और सक्शनिंग आपको करना है, राइट। और वापस से आपको जो आपने ऑक्सीजन रिमूव किया था, ऑक्सीजन थेरेपी वापस से आपको स्टार्ट करना है। मास्क या वॉटेवर जो भी आपने यूज किया था उसको आपको वापस से पुट ऑन करना है। इनकेस वेंटिलेटर है तो आपने वेंटिलेटर को रिमूव किया था कुछ समय के लिए, या वेंटिलेटर में एक अलग से चेम्बर होता है जहाँ से डायरेक्ट भी आप सक्शनिंग कर सकते हो। तो उनके में यदि रिमूव किया है तो आपको ज़्यादा समय तक सक्शनिंग नहीं करना है, 10 सेकंड से ज़्यादा कंटिन्यू सक्शनिंग नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड कर सकते हैं। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और स्लाइटली और स्मूथली आपको इंसर्ट करना है जब तक कि सिक्रेशन क्लियर नहीं होता है। जैसे सिक्रेशन क्लियर हो जाता है, रिमूव करके उसको आपको डिस्टिल वाटर से ट्यूब को आपको क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद आप उससे डिस्कार्ड वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने आर्टिकल्स यूज किए हैं, आफ्टर केयर आपको सभी को प्रॉपर तरीके से वॉश करके अपनी जगह पर प्लेस पर रिप्लेस करना है। यूटिलिटी रूम में आप अपने जो भी है उनको आप आर्टिकल्स को सेंड कर सकते हो, राइट। सो आज के वीडियोस में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।